अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री का हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, उसका नेम एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स। आज हमने ये नया टॉपिक स्टार्ट करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स की ओर्स में से हम मेटल्स को किस तरह से अलहदा करते हैं। पेज नंबर 38 पर अवेलेबल है, अगर आप जब साइंस की बुक आप अपनी ओपन करेंगे तो। और लेक्चर नंबर हमारा ये 4th चल रहा है। तो आज हम देखते हैं कि हम ओर्स में से मेटल्स को किस तरह से सेपरेट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने टॉपिक का मीनिंग पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। एक्सट्रैक्टिंग वर्ड निकला एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन हम किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग, किसी चीज़ के लेने के अमल को, निकालना, किसी चीज़ में से कुछ निकालना, उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। हम कह रहे हैं अगर किसी मिक्सचर में से कुछ निकाला जाए, तो कोई मिक्सचर है, दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें उसमें मिक्स हुई हैं और एक पर्टिकुलर एक मखसूस चीज़ हमें उसमें से निकालने के लिए कहा जाए, तो उस प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन कहा जाता है, कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ओर्स क्या होती हैं। ओर्स को हम उर्दू ज़ुबान में कच्च धात कहते हैं सिंपली। और होती क्या, और के बारे में हमने पहले भी बात की है। हमने कहा था कि इसमें मिक्सचर होता है मेटल्स का, और या फिर उसके अंदर कोई और मिनरल्स भी ऐड ही होते हैं। मिक्सचर ऑफ मेटल्स, या तो बहुत सारी उसके अंदर या एक से ज़्यादा मेटल्स अटैच होंगी और साथ में उसके अंदर मिनरल्स भी अटैच होंगी। मिनरल्स जो ज़मीन में पाई जाती हैं मोस्टली। एग्जांपल अगर देखें हम तो आयरन सल्फेट, ये एक पूरी और है। हीमाटाइट पढ़ी थी ना हमने, हीमाटाइट, उसके अलावा बॉक्साइट और कॉपर पाइराइट, ये सारी ओर्स पढ़ी थी हमने। उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ये आयरन, इसके अंदर क्या है, एक मेटल है। सल्फेट कोई मिनरल उसके साथ अटैच हुई है। इसमें से हम अगर आयरन को अलहदा करें तो हम इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? आयरन को एक ओर में से। क्लियर हो गया? एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम ओर्स मीनिंग कि आप ओर में से किसी मेटल को अलहदा कर रहे हैं। तो सिंपली हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे द प्रोसेस टू ऑब्टेन अ यूजफुल मेटल फ्रॉम अ ओर। किसी और में से एक मेटल को अलहदा करने के अमल को एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। अब हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी और में से किसी मेटल को, इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1 जो है, हम उसको कहते हैं कि हम जब ज़मीन से चीज़ें निकाली जाती हैं तो वो रॉक्स के साथ ही अटैच ही होती हैं ना। तो पहले स्टेप में हम जो मेटल कंपाउंड होता है, मेटल कंपाउंड्स को सिंपल अल्फाज में हम ओर भी कहते हैं। जो ओर होता है उसको सेपरेट किया जाता है, मतलब अलहदा किया जाता है एक रॉक में से, या कोई वेस्ट मटेरियल उसके साथ अटैच है तो उसमें से। वेस्ट मटेरियल में से हम मेटल ओर को, पूरी ओर को अलहदा कर लेते हैं पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ओर होती है उसमें से फिर मेटल को अलहदा करते हैं। मतलब, और पहले तो रॉक में से हमने एक पूरी ओर को अलहदा किया, फिर हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि मेटल ओर जो होती है उसमें से हमने मेटल को सेपरेट कर लेना है। जैसे एग्जांपल हम कहते हैं कि आयरन सल्फेट एक ओर है, उसमें से हमने आयरन को अलहदा करना है, तो ये हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये स्टेप आ जाते हैं। उसके सबसे पहले हमने रॉक में से मेटल ओर को सेपरेट करना है, फिर उस मेटल ओर में से सिर्फ मेटल को सेपरेट करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ये सेपरेशन हम कह तो रहे हैं, लेकिन ये सेपरेशन की कैसे जाएगी। इसके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। एक प्रोसेस उसमें आ जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस हम टूटने को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से निकला है। किसके इलेक्ट्रॉन्स को? किसी कंपाउंड वगैरह की हम बात करें तो उसमें आ जाएगा ये। इसको हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होता है इन विच द कंपाउंड इज़ डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द कंपाउंड इज़ डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, के इसमें से कोई कंपाउंड जो होता है ना उसको तोड़ा जाता है। डिकम्पोज मीन तोड़ना, उसको तोड़ा जाएगा बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करके। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस को अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी कंपाउंड को तोड़ा जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करके। जैसे ये इसके लिए ऑपरेटर्स अरेंज किया हुआ है हमने। जो आपको ये वाले पार्ट्स नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ये जो आपको डायग्राम दिखाएगी इसमें ये इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट के बने हुए हैं। ये वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है इसको भी हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे आपको डायग्राम से नज़र भी आ रहा है। इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हम प्योर मेटल डाल लेते हैं।
प्योर मेटल मतलब अगर हम आयरन सल्फेट में से आयरन को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो सिर्फ जो एक सिंपल आयरन होगी ना, पहले जो अवेलेबल हमारे पास होगी, वो हमने पहले इसके ऊपर डाल देनी है, इनके ऊपर डिपॉजिट कर देनी है, इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। उसके बाद ये जो आपको अंदर सोल्यूशन नज़र आ रहा है ना, ये वाला सारा सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इस सोल्यूशन के अंदर हमने वो और डाली हुई है जिसमें से हमने किसी मेटल को अलहदा करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने आयरन सल्फेट में से अलहदा करना है तो हम आयरन सल्फेट का सोल्यूशन इसके अंदर डालेंगे। क्लियर हो गया? ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोड पे हमने प्योर मेटल डालनी है जैसे कि आयरन, और इसमें हमने और डालनी है जैसे कि आयरन सल्फेट। उसके बाद जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से जो प्योर मेटल होती है ना, उस यहाँ से जो इस लिक्विड के अंदर जो आयरन प्रेजेंट है वो इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है, इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद ये मोल्टन फॉर्म में मेल्टेड होके यहाँ पर अलहदा से हमें मेटल मिल जाती है। क्लियर हो गया? मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले, इसके अंदर हमने प्योर फॉर्म में मेटल डालनी, जैसे आयरन सल्फेट्स वाली हम एग्जांपल ले रहे हैं तो उसमें हम आयरन डालेंगे प्योर फॉर्म में, सिर्फ आयरन डालेंगे। जो सोल्यूशन ले रहे हैं इसमें आपने आयरन का किसी और का सोल्यूशन लेना है, जैसे आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे। उसके बाद जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसके अंदर जो आयरन मौजूद है वो इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अटैच होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से जो अटैच होने के बाद हमें ये मोल्टन फॉर्म में अलहदा से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और इसी को तो हम अलहदा करना चाह रहे थे। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोड की दी हुई है कि कंडक्टर्स जो होते हैं, ये मतलब इलेक्ट्रोड्स कंडक्टर होते हैं, मतलब इजी सी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और ये जो लिक्विड होता है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस था। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होती क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और हम कौन से मेथड्स इसको सेपरेट करते हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। देखें, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। सो कह रहे हैं बहुत मुश्किल है कि हम किसी मेटल को उसकी ओर में से निकालें। नॉर्मली द प्रोसेस इज़ इन द 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला क्या है, मेटल कंपाउंड सेपरेट की जाती है रॉक से, अदर वेस्ट मटेरियल से। नेक्स्ट में मेटल हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेटल कंपाउंड, फिर हम मेटल कंपाउंड में से मेटल को निकाल लेते हैं। आगे मेटल्स हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज़ फॉर्म द स्टेबल कंपाउंड। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाई होती हैं वो सही मुनासिब कंपाउंड बनाती हैं, जो स्टेबल फॉर्म में रहती हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। दीज कंपाउंड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू स्प्लिट दैम। वो कह रहे दीज जो कंपाउंड्स होते हैं इनको टूटने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। स्प्लिट मतलब टूटना। दिस इज़ डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये किसके थ्रू टूटती है? एक प्रोसेस होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। Electrolysis is a chemical decomposition of the compounds produced by the electric current through a chemical decomposition through a solution or liquid। ये आपको इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन दी कि केमिकल डिकम्पोजिशन होती है किसी कंपाउंड की, जो कैसे होती है, इलेक्ट्रिक करंट के पास करने की वजह से। आगे आपको प्रोसेस बता रहा है कि प्योर मेटल इज डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड्स आर कंडक्टर्स टू कैरी करंट इनटू एंड आउट ऑफ द सोल्यूशन या फिर लिक्विड नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। मेटल लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम द लेस स्टेबल कंपाउंड। जो यहाँ तक आपका ये इलेक्ट्रोलाइसिस का ख़त्म होता है, यहाँ तक। उसके बाद स्मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आज के टॉपिक में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट ही शामिल है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस ही शामिल है। स्मेल्टिंग का प्रोसेस नहीं अभी हम नहीं करना, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपका किया जाएगा। तो इसका क्लियर आप लोगों ने रीडिंग अच्छी तरह से कर लेनी है। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तक आप लोगों ने नोट कर लिया। वह आगे आता है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन देयर प्योर स्टेट। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी मेटल है जो आप प्योर स्टेट में आपको मिलती है। आपको कुछ दी हुई है, कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, जिंक दी, उनमें से कौन सी है। सिर्फ जो सिल्वर होती है अनरिएक्टिव होती है, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाती, इसलिए ये प्योर फॉर्म में होती है। ओनली सिल्वर फ्रॉम अबव मेटल इज़ फॉर्म्ड इन द प्योर फॉर्म, फाउंड इन द प्योर फॉर्म। क्यों प्योर फॉर्म में होती है? ये और की फॉर्म में इसलिए नहीं होती क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाती, ये अनरिएक्टिव होती है।
उसके बाद आता है व्हाट इज़ अ मेटल ओर। एक मेटल ओर क्या होती है? मेटल ओर इज़ नेचुरली अक्रिंग सॉलिड मटेरियल, कुदरती तौर पर पाया जाने वाला एक सॉलिड मटेरियल होता है, फ्रॉम विच, जिसमें से अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, एक मेटल को निकाला जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन वाई मोस्ट मेटल्स आर फाउंड एज कंपाउंड्स इन ओर्स। कह रहे ज़्यादातर मेटल्स जो होती हैं वो कंपाउंड्स की फॉर्म में क्यों होती हैं, ओर्स में अलग-अलग क्यों नहीं पाई जाती। जैसे कि कॉपर सल्फेट है तो वो कॉपर के साथ, सल्फेट के साथ ही अटैच होकर क्यों पाया जा रहा है, कॉपर अलग क्यों नहीं पाई जा रही? बिकॉज, क्योंकि दीज मेटल्स आर रिएक्टिव, ये मेटल्स रिएक्टिव होती हैं, और ये हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज़ में कि ये इजीली रिएक्ट कर लेती हैं ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स बनाने के लिए। तो बिकॉज द मेटल्स आर रिएक्टिव एंड एट सम टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में कहीं दे हैव रिएक्टेड विद एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर लेती हैं, लाइक ऑक्सीजन एंड सल्फ़र, ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ, टू फॉर्म द कंपाउंड सच एज ऑक्साइड एंड सल्फाइड, क्या बनाने के लिए? ऑक्साइड और सल्फाइड जैसे कंपाउंड्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच एलिमेंट्स आर ज्वाइंड विद, कौन सा एलिमेंट ज्वाइन होता है हीमाटाइट में आयरन के साथ, कॉपर पाइराइट में कॉपर के साथ, और एल्यूमिनियम में बॉक्साइट के साथ। आयरन में ऑक्सीजन एलिमेंट अटैच होता है, कॉपर पाइराइट में सल्फ़र अटैच होता है, और एल्यूमिनियम इन बॉक्साइट में ऑक्सीजन अटैच होता है। बेटा ये भी हमने पढ़ा हुआ है अपने लास्ट टॉपिक में, मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। यहाँ से हीमाटाइट में आयरन लिखा हुआ है तो आयरन ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड किससे निकला? ऑक्सीजन से। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो ऑक्साइड किससे आया? ऑक्सीजन से। इस तरह से कॉपर सल्फाइड है तो सल्फाइड किससे निकला है? सल्फ़र से। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सल्फ़र अटैच हुई होती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होती है? अभी हमने प्रोसीजर पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन। ये भी मैंने आपको उसके अंदर डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये था आज का आपका लेक्चर कि हमने मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आप लोग को एक बार फिर दिखा देती हूँ। इसको काइंडली अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, और अपना काम साथ साथ ही कीजिएगा, पेंडिंग मत कीजिएगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी वरना। Question number 23, which of the following metal would you expect to find in their pure state? Question number 24, what is the metal ore? Question number 25, explain why most metals are found as the compound in ores. Next, question number 26, which elements are joined with iron in hematite, copper in copper pyrite, aluminium in bauxite? Question number 27, what is electrolysis? ये क्वेश्चन है आज के आपके। और आज की जो आपकी डायरी है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 25 तक लर्न करना है और नोट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर में आपको 17 से 20 तक डायरी मिल चुकी थी। अब 21 से 25 तक आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट भी करना है और लर्न भी करना है। ये आज का लेक्चर था आपका। ओके, अल्लाह हाफिज़।